अभी कक्षा में लगभग 3,300 सक्रिय उपग्रह हैं। सही परिस्थितियों में आप उन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कल्पना करें कि उपग्रहों की संख्या दोगुनी या तिगुनी है। यह दृश्य थोड़ा भीड़भाड़ वाला है। क्या आप अभी भी नक्षत्रों और ग्रहों की कल्पना कर सकते हैं? रात के आकाश में कुल 45,000 उपग्रह, जो एलोन मस्क के हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक का लक्ष्य है। जबकि कुछ का तर्क है कि भविष्य के उपग्रह मेगा नक्षत्र खगोलविदों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यह परियोजना यहाँ अरबों में ब्रॉडबैंड लाकर ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभान्वित कर सकती है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार दुनिया की लगभग आधी आबादी के पास इंटरनेट तक पहुँच नहीं है। स्टारलिंक उपग्रहों के पास इंटरनेट तक पहुँच नहीं है। हर जगह स्टारलिंक उपग्रह दुनिया के इंटरनेट को हर जगह बदल देंगे। कल्पना करें कि इंटरनेट तक पहुँच है दुनिया का, जहां जमीनी बुनियादी ढांचा स्थापित करना अभी नहीं है, भौगोलिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं के कारण संभव है। इसका मतलब जहाजों के हवाई जहाजों और आर्कटिक सर्कल के लिए तेज विश्वसनीय इंटरनेट भी हो सकता है, जब तक कि ग्राहक स्टारलिंक सैटेलाइट डिश की लागत वहन कर सकता है और राउटर कनेक्टिविटी कंपनी के बीटा प्रोग्राम की लागत को चुनौती नहीं होनी चाहिए। हार्डवेयर के लिए 500 के अलावा 99 प्रति माह, यह केवल कनाडा के यूके के उत्तर पश्चिम भागों में उपलब्ध है और अन्य क्षेत्रों का चयन करता है। लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होगा और लागत में तेजी से कमी आने की संभावना है। स्टारलिंक का परिणाम तेज और अधिक विश्वसनीय उपग्रह भी होगा। इंटरनेट पहले से कहीं अधिक अनुमानित 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड डाउनलोड गति की पेशकश करेगा, जब यह तुलना के लिए पूरी तरह से चालू हो जाएगा। 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड वर्तमान में औसत से ऊपर माना जाता है। कनेक्टिविटी के लिए आज उपयोग किए जाने वाले उपग्रहों की तुलना में स्टारलिंक्स को एक निचली कक्षा में तैनात किया जाएगा, जो एक के लिए अनुमति देता है कम विलंबता, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक विश्वसनीय इंटरनेट होता है। बेशक यह अभी भी फाइबर ऑप्टिक या केबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति और विश्वसनीयता की तुलना नहीं करेगा, लेकिन गरीब या बिना इंटरनेट वाले लोगों के लिए, विशेष रूप से दुनिया के अविकसित क्षेत्रों में, यह जीवन बदलने वाला प्रकाश प्रदूषण और हस्तक्षेप हो सकता है। एक नकारात्मक तरीका स्टारलिंक हमारे प्रभाव को प्रभावित कर सकता है, ग्रह प्रकाश प्रदूषण के माध्यम से है। जबकि स्टारलिंक उपग्रह स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, वे प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि वे कक्षा में अन्य इंटरनेट उपग्रहों की तुलना में लगभग 60 गुना कम हैं। उनमें विशेष रूप से इतनी अधिक संख्या में प्रतिबिंबों के साथ रात के आकाश को भरने की क्षमता है। यह सभी खगोलविदों के लिए स्थितियों को प्रभावित कर सकता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक बयान जारी किया है, जिसमें जमीन आधारित खगोल विज्ञान विशेषज्ञों के लिए अप्रत्याशित परिणामों की चेतावनी दी गई है कि यह प्रतिक्रिया में खतरनाक क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने की हमारी क्षमता को भी बाधित कर सकता है। स्टारलिंक नए डिजाइनों का परीक्षण कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कम परावर्तन, जैसे कि डार्क सेट सैटेलाइट के साथ एक गैर परावर्तक कोटिंग और एक विशेष सनशेड विजर से लैस विजोरस्टेट उपग्रह। निश्चित रूप से ये नए डिजाइन रेडियो खगोलविदों की मदद नहीं करेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका में वर्ग किलोमीटर सरणी के पीछे की टीम से भी संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, स्टारलिंक की क्षमता का विश्लेषण जारी किया उनके 197 रेडियो खगोल विज्ञान व्यंजनों पर प्रभाव मेगा तारामंडल उन रेडियो चैनलों में से एक के साथ सरणी का उपयोग करता है, जो अंतरिक्ष में कार्बनिक अणुओं के साथ साथ ब्रह्मांड विज्ञान के लिए एक प्रमुख मार्कर के रूप में उपयोग किए जाने वाले पानी के अणुओं की खोज को बाधित करेगा। फिर से स्टारलिंक टीम को संबोधित करने का वादा करती है चिंता, लेकिन रेडियो खगोलविद औपचारिक नियमों की मांग कर रहे हैं। अंतरिक्ष मलबे और कक्षीय यातायात, अगर वे विफल हो जाते हैं या किसी भी तरह से खराब हो जाते हैं, तो स्टारलिंक उपग्रह अंतरिक्ष मलबे के बढ़ते मुद्दे में योगदान दे सकते हैं। वर्तमान में 0.03 इंच से 0.39 तक लगभग 128 मिलियन वस्तुएं हैं। ESA के अनुसार हमारे ग्रह की परिक्रमा करते हुए वे कुल 9,400 टन से अधिक हैं। अब तक केवल 3% स्टारलिंक उपग्रह विफल हो गए हैं। हालांकि अगर 42,000 में से 3% विफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि 1,260 मृत 550 पाउंड उपग्रह अंतरिक्ष जंग मुद्दे को जोड़ रहे हैं। कंपनी नोट करती है
कि सभी उपग्रहों को प्राकृतिक रूप से नीचे की ओर खिसकने या पृथ्वी के वायुमंडल में जलने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्थिति में वे बढ़ते अंतरिक्ष मलबे में योगदान नहीं देंगे। हालांकि उस प्रक्रिया में 5 साल तक लग सकते हैं। भले ही उपग्रह विफल न हो, फिर भी वे कक्षीय यातायात के रूप में एक जोखिम पैदा करता है और यह 2019 में स्टारलिंक के बेड़े के साथ पहले से ही हो रहा है। ईएसए ने बताया कि इसे स्टारलिंक उपग्रह से बचने के लिए आक्रामक युद्धाभ्यास करना पड़ा। यह यातायात केवल खराब हो जाएगा क्योंकि उपग्रहों की संख्या रॉकेट के लिए मुद्दों को बढ़ाती है, जिनमें वे भी शामिल हैं। स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष में कबाड़ और प्रकाश प्रदूषण की कक्षा में ले जाने से इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का यह समाधान बदल सकता है। हम दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ते हैं। स्टारलिंक उनके प्रयास में अकेला नहीं है। या तो एक वेब का लक्ष्य 40,000 उपग्रहों को लॉन्च करने का लक्ष्य है और अमेजन का लक्ष्य 3,200 से अधिक लॉन्च करना है। जो कोई भी दुनिया को जोड़ता है, उसे दूर करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑफ वर्ल्ड समाधान पहले से ही हमारे ग्रह को आकार दे रहे हैं।